बाद आपका स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको मोहाली, क्या कुछ कह रहे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल, सुनाते हैं। राज का उनके ऊपर भी बहुत झूठे पर्चे हैं, अनाप शनाप पर्चे हैं, एक्सटॉर्शन है। उनसे इतने पैसे दे दो नहीं तो ये कर देंगे, इतने पैसे दे दो नहीं तो आपके ऊपर ये रेड मार देंगे। गुंडा टैक्स, जो टैक्स, पता नहीं किस किस नाम से पूरे पंजाब के अंदर जो है वो फिरौती ली जाती है। इस सब को बंद किया जाएगा, व्यापारियों के मन से डर निकाला जाएगा। आज व्यापारी बहुत डरा हुआ है, उनसे हम अपील करना चाहते हैं कि चिंता मत करो, बस कितने 20 दिन रह गए और 20 दिन, आज 16 हो गई, 20 दिन और 22 दिन और रह गए। 22 दिन और इंतज़ार कर लो डर का, उसके बाद शांति का माहौल होगा, खुशी का माहौल होगा पंजाब के अंदर। ये डर सारा खत्म होगा। लेकिन डर 22 दिन में नहीं, डर उनको 4 दिन में ही खत्म करना पड़ेगा। झाड़ू वाला बटन दबा दो, आपका डर खत्म। डर खत्म, झाड़ू वाला बटन दबाते ही डर खत्म। एक जो पूरे पंजाब एक आतंक के दौर से गुजरा, तो हर आदमी के मन में ये रहता है कि वो उस किस्म का दौर वापस नहीं आना चाहिए। जिस किस्म से पिछले कांग्रेस ने अपने 5 साल में माहौल ख़राब कर दिया पंजाब का, बेअदबी का जो बरगाड़ी का कांड हुआ, उसकी अगर जांच हो जाती, टाइम पे जांच हो जाती, मास्टरमाइंड जो उसके थे उनको सज़ा मिल जाती, तो दोबारा अब हरमिंदर साहब जी के अंदर किसी की हिम्मत नहीं होती एंटर करने की, बेअदबी की कोशिश करने की। लुधियाना के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, मॉड बॉम्ब ब्लास्ट का आज तक क्या हुआ किसी को नहीं पता चला। तो कांग्रेस ऐसे लगता है जैसे जो भी मास्टरमाइंड हैं इन सारी घटनाओं के, ऐसे लगता है जैसे कहीं ना कहीं कांग्रेस मिली हुई है, या कांग्रेस ने 5 साल हो गए, कांग्रेस ने जांच क्यों नहीं कराई। इस पर कल राहुल गांधी का जो बयान था वो बहुत ही खतरनाक था, बिल्कुल बीजेपी वाला बयान था कि अगर पंजाब में कांग्रेस की सरकार ना बनी तो पंजाब में दोबारा आग लग जाएगी। व्हाट दैट मीन्स, इस तरह के खतरनाक बयान ये लोग दे रहे हैं। हम पंजाब के व्यापारियों को, जनता को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि केवल और केवल आम आदमी पार्टी की सरकार आपको एक सुखी, शांत और भाईचारा कायम करने वाली सरकार दे सकती है। व्यापारियों को अब किसी भी अफसर से और किसी भी नेता से डरने की जरूरत नहीं होगी। कोई अफसर आपको नहीं डरा सकता, कोई नेता आपको नहीं डरा सकता। पहले दिल्ली में भी माहौल था कि अफसर जाते थे, हफ्ता लेके आते थे, महीना लेके आते थे, पैसा ऊपर तक पहुंचता था। दिल्ली में ये बिल्कुल बंद कर दिया। मेरी पंजाब के व्यापारियों से अपील है कि दिल्ली के व्यापारियों को फ़ोन करके देखो। दिल्ली और पंजाब के बीच में व्यापारियों का बड़ा आना जाना रहता है आपस में, बहुत ज़्यादा व्यापार है दिल्ली और पंजाब के बीच में, आपस में सब लोग जानते हैं। दिल्ली के व्यापारियों को फ़ोन करके देखो कि क्या केजरीवाल की सरकार में आपको अफसरों को पैसे देने पड़ते हैं, और फिर यहाँ पे आप डिसाइड करो कि आप हमें वोट दोगे या नहीं दोगे। दिल्ली के अंदर हमने रेड राज बंद कर दिया, दिल्ली के अंदर हमने इंस्पेक्टर राज बंद कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे व्यापारियों को हम अच्छा माहौल देंगे, ईमानदारी से वो काम कर पाएंगे। सभी आड़तियों से और सभी व्यापारियों से मेरी अपील है। अभी तक कहा जाता था कि पंजाब का व्यापारी वर्ग कांग्रेस का वोट बैंक है। मैं सभी व्यापारियों से अपील करना चाहता हूं कि एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो। पहले दिल्ली में कहा जाता था कि सारा व्यापारी वर्ग दिल्ली का बीजेपी का वोट बैंक है। आज 5 साल के 7 साल के बाद दिल्ली का सारा व्यापारी आम आदमी पार्टी का वोट बैंक हो गया। हमने उनका दिल जीता है। सारे व्यापारी दिल्ली के आज आम आदमी पार्टी को देते हैं, आम आदमी पार्टी के वोट बैंक है। पंजाब में कहा जाता है कि व्यापारी कांग्रेस का वोट बैंक है। मैं सारे व्यापारियों को कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, एक मौका दे के देखो आप। हम आपका दिल जीत लेंगे 5 साल में, आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। मसले बहुत हैं, केवल इंस्पेक्टर राज और रेडर, मसले बहुत हैं व्यापारियों के। आपके सारे मसले भगवंत मान जी पर्सनली आपके साथ बैठेंगे और सारे मसले आपके हल करेंगे। अभी तक व्यापारियों से हिस्सा मांगा जाता था, हमारी सरकार में व्यापारियों को हिस्सेदारी दी जाएगी। व्यापारी हिस्सेदार बनेगा। व्यापारियों को हमने खूब तवज्जो दी है अपने
कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसने मैंने पर्सनली मैंने और भगवंत जी ने दोनों ने बैठ के पर्सनली 8 टाउन हॉल किए हैं, व्यापारियों की समस्याओं को समझाए। और लास्ट में एक खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ। चन्नी जी ने 3-4 दिन पहले कहा था कि भगवंत मान जी धुरी सीट से 20,000 वोट से हार रहे हैं। कल मैं धुरी होके आया, मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा समझ के आता हूँ कि क्या माहौल है। तो धुरी के लोगों ने खुद मेरे को कहा, मैंने कभी तुमने 2014 में जब ये एमपी के लिए चुनाव लड़े थे तो 2014 में धुरी उन्हीं की एमपी सीट में आता है, तो एमपी उस सीट से इनको 36,000 की लीड मिली थी।